अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शौकत ज़रदारी और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की है और काफ़ी दोस्त उस ख़बर के हवाले से सवालात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये ख़बर मैं ख़ुद आपको सामने आकर और तफसीलन इस पर बात करूं। ख़बर यह है कि जी इतवार के दिन सुबह 7 बजे PK 300 से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 4 अहम रहनुमा, जिनके नाम मैं अपने स्टेटस में दे चुका हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर ख़ान साहब, अमीनुल हक साहब और चौथे जो साहब हैं उनका नाम भी मैं लिख चुका हूँ, तो वसीम अख्तर साहब, ये 4 लोग जो हैं वो सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग संडे को, ये जो गुज़िश्ता संडे था, ये लोग गए हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ये जो है वो अमीनुल हक साहब तो कहीं घर चले गए शायद, बाकी जो साहब हैं वो इस्लामाबाद क्लब गए। वहाँ उन्होंने इंतज़ार किया और फिर किसी तीसरे बंदे के मौजूदगी में इनकी मुलाकात हुई एक अहम वफाकी वज़ीर से। और ये अहम वफाकी वज़ीर को जो सिंध में जो 6 जून को बैरिया टाउन का धरना हुआ उसको बुनियाद बनाकर, और ये वहाँ पर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत लगाने कि ये पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं सिंध की, उनके साथ मिली हुई है और ये सारा कुछ उन्होंने ख़ुद करवाया है और बराए मेहरबानी आप कराची वालों की जान छुड़ाएं। तो वज़ीर साहब ने कहा कि भाई हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं, उनका मैंडेट है। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, आप किसी तरह से मेयरशिप हमें दिला दें, फिर हम कराची, हम और तहरीक इंसाफ मिलकर इसको ठीक कर देंगे और पीपल्स पार्टी को हम जो है वो कराची से भी धकेल देंगे। ये मुलाकात चली है। उसके बाद वज़ीर साहब ने कहा कि जी ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल होने चाहिए हल और तय होने चाहिए, और फिर गवर्नर राज के हवाले से बात हुई। तो बहरहाल ये जो प्लान था मेयरशिप वाला और फिर वो जो बुनियाद बनाई गई सिंध के एहतजाज को तो ऑलरेडी मुतनाज़ा कर दिया हमारे मीडिया ने भी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन पाकिस्तानियों को जिन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया और सिंध के केस के साथ खड़े रहे, जो कि गैर कानूनी कब्ज़े हैं ज़मीनों के, और उन्होंने सिंध के लिए आवाज़ उठाई। मैं पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ से भी आवाज़ उठी उनको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन ये साजिश आपके सामने आना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये ख़बर लीक हो गई इनकी मुलाकात की सियासी हलकों में कहीं इक्का दुक्का, और सईद गनी साहब भी जो है वो इससे बाखबर हो गए। तो हमारे पास एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है मीडिया में या आवाम में, वो डर बिकता है। तो सईद गनी साहब ने कहा कि जी इससे पहले ये प्लान बनाएं, तो शायद ये इसीलिए गए होंगे, कुछ ऐसा करेंगे लिसानियत वगैरह का। आई डोंट नो कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी या उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे ये बयान दिया, उसकी तस्दीक सईद गनी साहब करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद खून रेजी वाला बयान दिया कि जी उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि कराची में खून रेजी होने वाली है। अब ये खून रेजी का लफ्ज़ पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ है या ये वाकई उस मुलाकात की अंदर की कहानी है, क्योंकि उस मुलाकात की जितनी कहानी मुझे पता चली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी को एतराज़ है, तमाम हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ मोतबर हैं, PK 300 इतवार की जो फ़्लाइट है कराची टू इस्लामाबाद की, उसकी डिटेल निकलवा लें और ये 4 लोग आप उस फ़्लाइट में पाएंगे। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। फिर उन वज़ीर साहब ने कहा कि जी देखें इस पर मुझे कुछ ऊपर बात करनी है, और उनकी मुलाकात होनी थी बेसिकली इमरान खान साहब से, लेकिन वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनके साथ वज़ीर ने मुलाकात की। उसके बाद फिर ये लोग कहीं और गए, ये प्लान लेके PTI के वज़ीर साहब ने फैसिलिटेट किया, इनको कहीं लेके गए, लेकिन वहाँ से इनको ये बात इनको ये ही जवाब मिला कि जी देखें हमारा काम नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना, और ना ही हम चाहेंगे कि कोई किसी को डिस्टर्ब करे। सियासी मामलात जो हैं वो बेहतर नमूने से हल करें, और जो उनका एक सियासी तरीक़ाकार है, जमहूरी तरीक़ाकार है, उससे अगर कोई आता है तो नो प्रॉब्लम। बाकी ये है कि आप बाकी ये जितनी भी प्लानिंग है दैट्स अ पॉलिटिकल मैटर। और उन भले लोगों ने कहा जो कि नेक नीयत लोग मैं कहता हूँ, और सलाम हो उनको कि काश मैं उनका नाम ले सकता, लेकिन यह है कि उन्होंने फिर इसमें इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई का किरदार अदा किया, जो कि वेरी मच अप्रिशिएटिव किरदार है। और इस पूरे मामले में ये जितनी भी शैतानगिरी हो रही थी, अच्छा इस बात पे भी इत्तेफाक हुआ है कि ये जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है ये तकरीबन वही केमिकल है जो बल्दिया फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ था, ये बातें भी हुई हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं,
फिर जो लोग गए थे उनकी दाल नहीं गली। पीटीआई भी जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे रही, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपने सियासी मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उर्दू बोलने वाले सिंधी दोस्त और सिंधी बोलने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन किस्म की साजिशों से दूर रहें और इन किस्म की साजिशों को समझें। ना इन्होंने पहले हमें कुछ दिया, ना ये अब हमें देंगे, सिवाय नफ़रत के। खुदारा इनकी नफ़रत आमेज़ सियासत के पीछे लगकर और तासुब के पीछे लगकर अपने तरक्याती बुनियादों पर, तरक्याती परफॉर्मेंस पर दिए जाने वाले वोट को तासुब, कौमियत, नस्ल परस्ती, ज़बान के इस जो है वो जहनी हिसाब से वोट मत डालिएगा। खुदारा इनकी स्टेटमेंट्स आप नोट कीजिएगा। ये आपको उकसाएंगे, ये सिंधियों को बोलेंगे कि महाजर बुरे हैं, ये महाजरों को बोलेंगे सिंधी बुरे हैं, ये पठानों को बोलेंगे सिंधी बुरे हैं। ये अपनी सियासी मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सब देखने वालों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पर गौर करें और नज़र रखें और आपस में मिलजुल कर रहें। किसी को ख़बर पर एतराज़ हो, हमेशा की तरह शौकत ज़रदारी आपको दिल से कहता है कि मैं आपका भाई हूँ। अगर मेरी ख़बर गलत है आप साबित करें, मैं इसी शोर शराबे के साथ माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर मेरी बात सच है तो इसको तस्लीम ज़रूर करें। और मुझे पता है कि ये ख़बर लगने के बाद, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलने के बाद बहुत सी पेशानियों पे सलवटें पड़ चुकी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि सिंध और पाकिस्तान इस क्राइसिस से भी निकलेगा और इस किस्म की सियासत को भी हम पहचान लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।